साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कलाकृति दिखाना चाहते हैं जो बोधिसत्व रविदास के मानने वाले लोगों ने उनकी प्रतिमा, उनकी झांकी को तैयार किया हुआ है। ये आजमगढ़ की वो धरा है। इसी तरह से पूरे देश के बहुजन समाज के लोग वास्तव में एक प्रकार से इंजीनियर हुआ करते थे और आज भी वो वैसी ही कलाकृतियों का विश्लेषण करते हैं, दिखाते हैं। साथियों, देखिए ये झांकियाँ देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग एक दो दिन में झांकियों की तथा मंदिरों का तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों की झांकियाँ तैयार किए। ये आजमगढ़ के वो कलाकार हैं जो सदियों से अपने कामों के द्वारा लोगों के अंदर जोश और जज्बा तथा अपने महापुरुष बहुजन पुरुष की झांकी तैयार किए हैं। ये इतनी सुंदर है कि इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तविकता है कि इस समाज में समाज के लोगों को पीछे ढकेला गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस कलाकृतियों पर इनको बहुत सारे प्रोत्साहन तथा मीडिया के लोग इसे आगे बढ़ाते। लेकिन दुर्भाग्य का दौर ये है कि हमारी कलाकृतियों को करवा करके हम ही से उसे बनवा करके अपना नाम देते हैं और अपने उसका श्रेय लेते हैं। साथियों, ये आजमगढ़ के वो बहुजन समाज के जाबाज साथी हैं जिन लोगों ने तथा बोधिसत्व रविदास की झांकियाँ कितनी सुंदर सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, संवारा हुआ है। सद्गुरु रविदास, सद्गुरु मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सत्य को बताने वाले थे, और बोधिसत्व इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध की परंपरा को वो पूरे समाज में व्याप्त जाति पात के भेदभाव को मिटाने का काम कर रहे थे। साथियों, बोधिसत्व रविदास जी ने कहा है कि चाहूँ ऐसा राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। और गंगा स्नान पर भी उन्होंने कुठाराघात किया था और उन्होंने कहा था कि मन यदि चंगा है तो मेरे रखे हुए बर्तन में भी गंगा है। यह उन्होंने समाज को इसलिए कहा कि वर्क इज वर्कशिप एंड ड्यूटी इज गॉड। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। यदि आप उस भगवान को मानते हैं तो सच्चे काम से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मन ही पूजा, मन ही धूप। ये तमाम तरह के उन्होंने अपने स्लोगन दिए। पाखंडवाद का चरम था, जातिवाद का चरम था। उस जातिवाद को समाप्त करने के लिए बोधिसत्व रविदास ने अपने ज़माने में 600-650 साल पहले उन्होंने लड़ा था, समाज को सुधारा था। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, इन लोगों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं हुई, ऐसा माना जाता है। हम यूं ही नहीं मान लेते हैं कि कबीरदास की लाशें गायब हुई तथा गुरु रविदास जी को जनेऊ के नाम पे मारा गया। नए शोधों से ये पता चलता है कि वास्तविकता है कि जो व्यक्ति इतने उच्च कोट की बात कर सकता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, चाहूँ ऐसा राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, वो व्यक्ति खुद रापी से अपना सीना चीर करके जनेऊ दिखाएगा और खुद मौत को गले लगाएगा? ऐसा नहीं रहा होगा। ये अपना तर्क है, अपना विचार है।
आपको भी सोचना होगा, आपको भी जानना होगा कि बोधिसत्व रविदास किस विचारधारा के व्यक्ति थे। ये संसद भवन की भी एक झांकी हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बनाया है। देखिए, जिसको अंतिम समय में बाबा साहब का योगदान रहा संवैधानिक ढांचा संविधान को तैयार करने में, ये संसद भवन इसकी झांकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है बोधिसत्व रविदास जी के जयंती के अवसर पर। आप लोग देखें तथा इससे सीख लें, जानें, अपने महापुरुषों के भी बारे में भी जानें। इन्हीं बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहुजन